हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स और ट्राई दीजिए ये 148 पेज का, जिसमें RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये ट्राई दीज है पेज नंबर 148 का। इन फिगर 7.32 मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन। ट्रायंगल्स के कुछ साइड या एंगल, उनके पार्ट्स ये गिवन है। बाय अप्लाइंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करके हमें बताना है कि इनमें से कौन से ट्रायंगल्स के पेयर्स कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है, इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिंबलिक फॉर्म। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसे हमें सिंबलिक फॉर्म में करना है। पेयर्स हमें जो गिवन है वो है टोटल 4। ठीक है, तो पहले हम इस पार्ट को करते हैं। इस पार्ट को देखिए। अच्छा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के अंदर हमें 2 ट्रायंगल दे रखे होंगे, जिसके अंदर RHS R डिनोट कर रहा है राइट एंगल के लिए। R डिनोट करेगा राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, एक H हाइपोटेन्यूज, एक हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए 90 डिग्री के सामने की साइड। इस पॉइंट को छोड़ देंगे जिस पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, बाकी के 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हाइपोटेन्यूज होता है। तो एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, और 2 साइडों में से बेस और ये हाइट परपेंडिकुलर, इसमें से कोई एक साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड के बराबर आ जाए तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से वे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये बराबर दे रखी है, एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है, और एक साइड ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है। अगर ये भी 3 सेंटीमीटर होती तो ये कॉन्ग्रुएंट होते। तो यहाँ पे 1 मार्क के अंदर हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। क्यों भला? ऐसा पूछ नहीं रखा, नहीं पूछ रखा तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर पूछ रखा होता तो हम इसके बारे में कुछ सोचते कि क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंट। अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर है ये वाला। इसके अंदर देखिए एक 90 डिग्री एंगल, ओके, और एक साइड हो गई जिस पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, और वो साइड जिस पर 90 डिग्री एंगल नहीं बना हुआ, वो साइड ये हाइपोटेन्यूज ये बराबर आ रही है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी फिगर बना लेते हैं पहले। ये 90 डिग्री एंगल बॉक्स है, ये 90 डिग्री एंगल को शो करता है। C पॉइंट A B D 2 सेंटीमीटर, और यहाँ ये 2 सेंटीमीटर है। दिस वन 3.5 सेंटीमीटर। और अगर ना भी दिया होता तो भी हम इसे प्रूव कर ही देते, क्योंकि दोनों में कॉमन है।
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए बी, इन दोनों ट्रायंगलों में, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ए बी इक्वल टू ए बी, एच हाइपोटेन्यूज, क्यों? दोनों के दोनों कॉमन है। ओके, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। ए सी इस ट्रायंगल की बराबर है बी डी दूसरे ट्रायंगल की, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर गिवन। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल आर एच एस थ्योरम से, रूल से। ट्रायंगल इन दोनों के अंदर हम पेयर ढूंढेंगे जो एक जैसे है। ए दोनों में आ रहा है और इन दोनों में कौन आ रहा है? बी। तो ए का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ बी, यहाँ पे बचा बी, यहाँ पे बचा ए, तो बी का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ ए। यहाँ पे बचा सी, यहाँ पे बचा डी, तो सी का कोरस्पोंडिंग पॉइंट हुआ डी, बी ए डी। किस रीजन से? बाय आर एच एस रूल। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर देखेंगे हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट। पहले इसकी फिगर बनाएंगे, ये सी, ये ए, नाइन्टी डिग्री 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। तो देखिए 90 डिग्री एंगल बना हुआ है इसके ऊपर, और हाइपोटेन्यूज इस पॉइंट को छोड़ के बची हुई जो साइड है वो ये वाली है इस ट्रायंगल के अंदर, और इस ट्रायंगल में इस पॉइंट को छोड़ के बची हुई साइड ये वाली है। तो आर एच और एक इन दोनों में से कोई एक साइड, वो ये वाली साइड है और यहाँ पर ये वाली साइड, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब इसे लिखेंगे सिंबलिक फॉर्म में। इसके तीनों चीज़ें लिखने के बाद अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसे हमें सिंबलिक फॉर्म में करना होगा। तो इसी तरीके से हम फिर इसको करेंगे। दोनों ट्रायंगलों के नाम पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। याद रहे लेफ्ट हैंड साइड में हम इसके पार्ट्स लिखेंगे। तो फिर 90 डिग्री एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। फिर ए सी इक्वल टू ए सी, ये क्यों? कॉमन। मैंने कहा था ना कि अगर ये चीज़ ना भी दी हुई हो जो कॉमन है तो भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर ये ना भी दी हुई होती तो भी हमारा काम चल जाता, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है। कॉमन हमें तो मतलब था बराबर करने का दोनों को। फिर एक साइड आर एच और एस साइड ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर गिवन। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
अब इनमें कॉमन निकालेंगे। यहाँ ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, तो ए का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ ए, बी का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बी बचा, यहाँ पे डी बचा, तो बी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ डी, यहाँ सी बचा और यहाँ सी बचा, तो सी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ सी। ए डी सी किस रूल से? बाय RHS रूल। आप चाहे तो ये यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। अब ये वाला पार्ट चौथा, इसमें पहले देख लेते कॉन्ग्रुएंट है क्या। राइट एंगल, एच और साइड, तो कॉन्ग्रुएंट है ये। अब इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PSR, PS इक्वल टू PS, क्यों? दोनों में कॉमन है। फिर एंगल नाम इसको 1 दे देते हैं, 1 और इसको 2, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं चाहे तो, 1 और ये 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्या है? ये गिवन है, कॉमन नहीं है। ओके। अब ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन, तो बाय RHS रूल ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इन दोनों के अंदर PR है, इन दोनों के अंदर भी PR है, तो P का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ P, Q का बचा हुआ, यहाँ Q बच गया, यहाँ पे R बच गया, तो Q का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हुआ R। S, यहाँ पे S बचा, यहाँ पे S बचा, तो S का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट S ही है। PRS, ये सिम्बलिक फॉर्म हो गई। रूल कौन सा? RHS रूल। 3 चीज़ें कौन सी है? इन वजह से, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये 4 पार्ट्स इसके कर लिए। अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला कॉन्ग्रुएंट नहीं था, क्या लिखा हुआ है? ये कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है, ये नहीं था कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दूसरे के अंदर ये वाला चीज़, तीसरे के अंदर दिस वन, और ये चौथा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।